सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज 21वें नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला 21 कह रहा है कि आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं डैश। जो जीन हैं वो क्या होते हैं? पहला है केंद्रिकाय झिल्ली में, दूसरा होता है कोशिका कला में, सी है लाइसोसोम में, डी है गुणसूत्रों में। तो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होती है वो होती है गुणसूत्र में होती है, यानी उत्तर नंबर डी सही है। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। DNA यानी DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए देखते हैं इसकी जो डबल संरचना है द्विकुंडली वाली, ये किसने दी थी? पहला है जेकब तथा मोनोड, बी है वाटसन तथा क्रिक, सी है HG खुराना, डी है उब्रिक में से कोई नहीं। तो जो DNA की द्विकुंडली संरचना है वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 23। सबसे पहले DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को अलग किसने किया था? पहला है फ्रेडरिक हाफ मिस्चर, बी है अल्फ्रेड कोसले, सी है फोबस लेवेने, डी है वाटसन और क्रिक ने। ये RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले DNA को अलग जिसने किया था वो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हाफ मिस्चर, यानी उत्तर नंबर ये होगा। जबकि वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना दी थी DNA की। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। DNA के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं। जो DNA होता है वो किससे बंधे होते हैं? पहला है हाइड्रोजन बांड्स द्वारा, बी है संयोजक बांड्स द्वारा, डी है स्थिर वैद्युत बल द्वारा, डी है वांडर वाल्स बलों द्वारा। ये CDS 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो DNA के जो 2 स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन बांड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी उत्तर नंबर ए होगा। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। DNA के एक तंतुगच्छ स्ट्रैंड, तंतुगच्छ मतलब होता है स्ट्रैंड से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिरूपण मतलब होता है कि एक नया आकार देना, जैसे जो चीज़ पहले है उसी तरह एक नया आकार देने की क्रिया को प्रतिरूपण कहते हैं। पहला है स्थानांतरण, बी है अनुलेखन, सी है प्रतिकृत्यन, डी है उत्परिवर्तन। तो जो DNA के एक जो तंतुगुच्छ स्टैंड से RNA में जो होता है जो परिवर्तित रूप, उसे हम अनुलेखन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? पहला है मिलर ने, बी है खुराना ने, सी है डी ब्रिज ने, डी है कैल्विन ने। ये BPSC 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खुराना। इनका पूरा नाम हरगोविंद खुराना है। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 27। DNA की अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? पहला है माता पिता, बी है बलात्कारी, सी है चोर, डी है उपयुक्त सभी। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो DNA की जो फिंगरप्रिंट होता है उसका किसी भी, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे चोर हो, या किसी अगर माता पिता के DNA जांच करना है उसमें, तो ये सभी में यूज़ किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी
उपयुक्त में सभी। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पहला है एंजाइम, बी है हार्मोन, सी है आरएनए, डी है डीएनए, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया है। तो जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षणों को जो नियंत्रित करता है उसके लिए होता है डीएनए प्रमुख उत्तरदायी होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजनीय उत्तरदायी है? पहला है एक्सो गुणसूत्र, बी है XX गुणसूत्र, सी है XX गुणसूत्र, डी है XY गुणसूत्र। ये देखिए SSC 2011 में आया है। तो पुरुषों में पुरुषत्व निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र होता है वो होता है पुरुषों में XY, यानी उत्तर नंबर डी। वहीं जबकि अगर हम फीमेल यानी महिलाओं की बात करें तो उनमें गुणसूत्र होते हैं XX और मेल में होता है XY। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पहला है पुरुष का X व स्त्री का X गुणसूत्र, बी है पुरुष का X व स्त्री का Y गुणसूत्र, सी है पुरुष का Y व स्त्री का X गुणसूत्र, डी है पुरुष का Y तथा स्त्री का Y गुणसूत्र। ये MPPCS 2004 में क्वेश्चन आया है। तो अभी हमने बताया है कि जो पुरुष में होता है वो XY होता है, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का Y गुणसूत्र, अगर पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र जब मिलते हैं तो उससे बच्चे का जन्म होता है, यानी बालक का जन्म होता है। जबकि अगर पुरुष का भी X गुणसूत्र और महिला का भी X गुणसूत्र मिलते हैं तो हमेशा लड़कियों का जन्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।